राजा कंस को दिमाग खराब हो गया। जब से कन्या ने कहा कि तुम्हारा मारने वाला तो पहले ही ब्रज में प्रकट हो चुका है, तब से राजा कंस मारने का उपाय करने लगा। तो एक कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। पूतना को बुलाया, इधर आओ। जी महाराज, तुम हमारा एक काम करोगी क्या? ब्रज में जितने नवजन्मित शिशु हैं, जाओ पूतना सबको माराओ। जो आज्ञा महाराज। पूतना ने सभी शिशुओं को, नवजन्मित शिशुओं को मारने का अनुबंध कर लिया। पर कैसे मारोगी? महाराज हम बहुत मायावी हैं, रूप बदल के जानते हैं, चिंता ना करो। पूतना ने अपने स्तनों में कालकूट नामक विष लगाया और ब्रज में जितने नवजन्मित बच्चे थे सबको स्तनपान करा करा करके मारने लगी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। पूतना पूरे ब्रज के बच्चों को मारती हुई गोकुल में आई। उस वक्त नंद बाबा मथुरा गए थे राजा कंस का कर चुकाने के लिए, तो घर में केवल यशोदा मैया थी। जैसे ही गोकुल में प्रवेश किया पूतना ने, तो अपना रूप बदल लिया। और भागवताकार कहते हैं महाराज, ऐसा रूप पूतना ने बनाया मानो लक्ष्मी हो गए, दूसरी लक्ष्मी हो गए। हम एक हाथ जोड़ के निवेदन करें आप लोगों से, किसी प्रोडक्ट की पैकिंग बढ़िया हो तो भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, प्रोडक्ट को भी देखना चाहिए। और असली प्रोडक्ट से ज्यादा नकली प्रोडक्ट की पैकिंग बढ़िया की जाती है। एक बात और समझना, असली प्रोडक्ट से ज्यादा नकली प्रोडक्ट की खूब बढ़िया पैकिंग की जाती, ताकि आदमी जो है बाहर को डब्बा ही देख के ललचा जाए। और कई लोग केवल पैकिंग में फंस जाते हैं, चेकिंग नहीं करते, गड़बड़ा जाता है मामला। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जो रियल होता है वो ज्यादा प्रचार पर भरोसा नहीं करता, अपने आप उसका प्रचार हो जाता है। डेयरी के दूध बेचने वालों को बैनर लगाने पड़ते हैं, अमुक अमुक दूध पिएगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। लेकिन गाय के दूध बेचने वाले को कभी भी बैनर नहीं लगाना पड़ता है। वो अपनी डेयरी में नहीं, अपनी गौशाला में रहता है। पीने के शौकीन 40 किलोमीटर मोटरसाइकिल से जाकर के 10 रुपया एक्स्ट्रा दे करके खरीद करके लाए। पर आजकल तो सत्य को भी प्रचार की जरूरत है, और बहुत ज्यादा प्रचार पर भरोसा नहीं करना चाहिए, विचार और कार्य पर भरोसा करना चाहिए। प्रचार किसी का भी बढ़िया हो सकता, पर कार्य बढ़िया हो तो प्रचार अपने आप होगा, फिर विचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो सीताराम। पूतना मौसी ऐसी बन गई महाराज कि लक्ष्मी जी भी शर्मा जाएं, इतनी सुंदर बन गई। पूतना आई, यशोदा को कहती हैं कि हम तुम्हारी बहन लगते हैं। यशोदा बोली हमें तो ना दिखी आज तक, और शादी में भी नहीं दिखी। मैया ने कहा कि आज तक तो तू दिखी नहीं, शादी में भी नहीं आई, अब तो बड़ी रिश्तेदारी निकाल। मैं बाहर गई रही, मैं तुम्हारी बिल्कुल नजदीकी रिश्तेदार हूँ। अच्छी बात है बहन, अच्छी आई, पर आई काहे को? बहन मैंने सुनो तेरे घर पे जा उम्र में भी छोरा भाव, सोचो मैं बधाई दे आऊं, सो बधाई देने को आई है। अच्छा बराज वो हो, बहुत अच्छी आई, पर सुन अभी हाल मैंने लाला को पल्ला में सुला दो, तू बाद में आना, फिर लाला को देख लेना। अरे तू चिंता मत कर मैया, तू अपनो काम कर, मैं दूर से देख करके चली जाऊंगी, तू टेंशन मत ले, तू अपनो काम कर। यशोदा मैया पे माया फेरी, यशोदा मैया काम में व्यस्त हो गई। अब पूतना मौसी आई भगवान के पास,
तो पहले तो भगवान जाग रहे थे, पर पूतना मौसी को आता देखकर भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब पूतना मौसी भगवान के पास गई, जैसे ही गई गोद में उठाया और गोद में उठा करके स्तनपान कराने लगी। भगवान पहले तो स्तनपान करते रहे, स्तनपान करते करते ठाकुर जी ने प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। अब पूतना मौसी चिल्लाई, ना पूत छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान मुस्कुरा के बोले, मौसी जी हमारी आदत है, एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं है, पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है, कोई कितना भी प्रयास कर ले। ये हमारा स्वभाव है, एक तो हम किसी को अपना बनाते नहीं है, और बना ले तो जन्म जन्मांतर तक। भगवान कृष्ण का कभी नाम पढ़ना तो कर्षयति कृष्ण। भागवताकार कहते हैं जो पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच ले उसी को कृष्ण कहते हैं। और कृष्ण नाम के नीचे रकार लगी, टेढ़ी, जो रकार है वो टेढ़ी होती है। और ऐसे ही टेढ़ी होती है मछली पकड़ने वालों की बंसी उसको बंसी कहते हैं, वो भी ऐसे ही टेढ़ी होती है। और बंसी में वो खाद्य पदार्थ लगा करके फेंक देते हैं तालाब में, और एक बार मछली ने पकड़ लिया, खा लिया, तो करोड़ों उपाय कर लेवे, कितनों भजनी होवे, निकलने वाली नहीं है, कितनों छटपटाती रहे, बंसी में फंस ही जाती है। वैसे ही हमारे गोविंद का नाम है, एक बार कोई इनके नाम में फंस गया तो वो करोड़ों उपाय कर लेवे, फिर छटपटाता ही रहे, बाहर निकलने वाला नहीं है। पूतना मौसी खूब चिल्लाती नहीं, पर भगवान ने नहीं छोड़ा। भागी पूतना मथुरा की तरफ। जब बहुत दूर तक निकल गई, भगवान ने सोचा ज्यादा दूर जाना ठीक नहीं है, इतना ही बहुत है। सोई भगवान ने पूतना मौसी के प्राण पखेरु खींच लिए। भारी विशाल का है शरीर, 6 कोस में भयंकर तीव्र गति का बवंडर सा उठा और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और मर गई पूतना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लो भैया, पूतना मौसी चली गई। अब पूतना मौसी तो चली गई, भगवान ऊपर बैठे हाथ पांव फटका रहे हैं। पूतना मौसी मर गई, वो ऊपर बढ़िया हाथ पांव फटकारत भाई बोले, कहो मौसी जी कैसा लगा। अब भगवान ऊपर खेल रहे, इधर ठाकुर जी पलना में थे नहीं। जसोदा मैया ने देखा, अरे लाला कहाँ गया, यहां वहां सब जगह देखा, पर ठाकुर जी गायब। रोने लगी, सब जगह दिखवाया, छोटे छोटे बच्चे आए, मैया भारी शरीर के ऊपर अपना छोरा खेल रहो, लाला खेल रहो। हे भगवान, भागी भागी मैया गई, हे भगवान का है गो, कहाँ चलोगो, कैसे चलोगो, कौन ले गो, कैसे यहाँ पे आओ, किसने लिया, किसने पकड़ा, तरह तरह की बातें करत भाई जसोदा मैया दौड़ी दौड़ी जा रही। तो पहले तो भगवान पूतना मौसी के ऊपर खेल रहे थे, मैया को आते देखा सो रोने लगे, लीला करनी है सो ही रोने लगे। मैया ने तुरंत अंक में भर लिया गोद में, अरे मेरो लाला, हे नारायण भगवान, हे चक्र सुदर्शन धारी, हमारी लाला की रक्षा करो। अब भगवान मनी मन हंस रहे। तो किसी ने पूछा हंस क्यों रहे, बोले मैया भी हमारी पागल है। बोले क्यों, बोले बताओ तो, हमारे ही नाम से हमको ही झाड़ा लगवा रही। हे नारायण भगवान, हे चक्र सुदर्शन धारी, ये हमारे ही नाम है और हमको ही जो है झाड़ा लगा रही है। तो भगवान भी मन ही मन हंसने लगे। अब विचार करने लगी पूतना मौसी के ऊपर यशोदा मैया, हे भगवान इतनी बड़ी राक्षसनी कैसे मरी होगी। सब अपना अपना व्यू बताने लगे, विचार बताने लगे। एक गोपी बोली, हमें लगता है ये अपने लाला को चोरी करके ले जा रही होगी, इसी समय इसका हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया, बीपी लो हो गया, सुबह मर गई। दूसरी बोली चुप रहे, बीपी में इतना भारी शरीर न मरे, कोई और कारण होगा। दूसरी गोपी बोली, हम बताएं कैसे मरी पूतना। बोले बता। बोले हमको लग रही जे अपने लाला को लेके जा रही होगी, दौड़ तेज लगाई, सांस फूल गई, भारी शरीर है, लौट के सांस ना ले पाई होगी, सोई लंग्स इन्फेक्शन हो गया, सो मर गई पूतना। दूसरी बोली चुप है जा, ऐसे भी नहीं मरी होगी, कोई और कारण होगा। बोले कैसे मरी। छोटे छोटे बच्चा बोले, मैया बुरा ना माने तो हम बता दें। हाँ ते ही बता भैया कैसे मरी। मैया हमको तो लग रहा है जे अपने लाला को चोरी करके दौड़ लगा के ले जा रही होगी, पांव में कोनो पत्थर फंस गो, वो चट्टा लग गो, सो गिर के मर गई राण पूतना, ऐसे मरी होगी। जय भैया दादी के, ऐसे थोड़ी भारी शरीर, कोई और कारण होगा। इतने में नंद बाबा आ गए। बाबा को देख करके सारे ब्रजवासी बोले, महाराज आप बढ़िया आए, क्या हुआ। अरे देखो तो महाराज, भारी राक्षसनी अपने छोरा को लेके जा रही थी, अब पतो नहीं कैसे मर गई। नंद बाबा बोले, भैया हम बताएं। हाँ बताओ। नंद बाबा बोले, हमको जे वाली बात वसुदेव ने मथुरा में बता दी थी कि तुम्हारे छोरा के ऊपर कोई संकट आने वाला है,
और हमें जब पता लगा कि हमारे बालक पर संकट आने वाला है, तो वसुदेव तो बड़ो ज्योतिषी है ये नंबर 1 को, हमने वहीं से हनुमान जी को मंत्र जाप शुरू कर दो, हे बजरंग बली रक्षा करना, हे बजरंग बली रक्षा करना। ये हमारे छोरा को लेके जा रही होगी, हनुमान जी ने देख लिया होगा, एक मुक्का रगड़ दिया होगा, सो मर गई राण पूतना। कई भैया ऐसे मरी होगी, ये बात सही है, पर अब पूतना तो मर गई, जाको दाह संस्कार और करो। अब भारी शरीर तो काट काट करके रखा, जितने पेड़ पौधे जिनके ऊपर गिरी थी वो सब चकनाचूर हो गए थे, वही पौधे ऊपर लगाकर आग लगा दी। पर एक अद्भुत चमत्कार हुआ। बोले क्या? सुखदेव जी बोले सुनो राजा परीक्षित, दह्यमानस्य देहस्य, पूतना मौसी के शरीर जलने पर दुर्गंध नहीं आई, चंदन सी सुगंध आई। बोले क्यों? अरे बोले जिसे भगवान स्पर्श कर लें वो फिर पाप नहीं थोड़ी रहती है। भगवान के स्पर्श करने का मतलब ही क्या है? जिसे भगवान छू लें वो पाप नहीं बचे, तो फिर क्या मतलब हुआ भगवान का? भगवान का मतलब ही यही है, जिसे देख लें सो पापी नहीं बचता है। बोले हाँ ये हो सकता है। इसलिए भगवान देखते ही देखते भगवान के दिव्य रूप में पूतना मौसी का दिव्य तेज समाहित हो गया। और भागवताकार कहते भैया जो गति यशोदा मैया को मिली वही पूतना मौसी को प्राप्त हुई।